स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हैं ग्रुप डी का। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने 5 सीरीज लेकर आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आज है 6वां 7वां सीरीज है। क्लियर है दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके इस सीरीज में। और ये देखना ना भूलें पूरा क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप डी का क्वेश्चन 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें अंक बदल बदल के क्वेश्चन आए थे। आप ना हो तो चेक कर सकते हैं, आरपीएफ का, एसआई का, ठीक है, और इसका आरआरबी जेई का, एएलपी का एकदम हूबहू आया था, केवल अंक बदल दिया गया था, कॉन्सेप्ट वही था। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, कैसे लग रहा है सवाल और कैसे आ सकता है वो तो आपको पता है। जब लगा लेंगे तो लगा भी लेंगे वहां भी। क्लियर है, आइए लगाते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए अब त्रिकोणमिति का सवाल दिया हुआ है। पहला क्या है ये, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड में नीचे दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि tan 45 का मान होता है, sin 45 का मान होता है, cos 45 का होता है, 0 का होता है, 30 का होता है, 60 का होता है, लेकिन 20 का 10 का नहीं जानते हैं आप लोग, है कि नहीं। आपको सीखना पड़ेगा कि 10 है ये सब है तो कैसे लगेगा। आपको पता है एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसी चीज से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसको आपको ध्यान देना है। देखिए साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 20, ठीक है, इसका तो कोई संपर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहां देखेंगे साइन स्क्वायर 10 है और साइन स्क्वायर 80 है। अगर इसको आप लेते हैं तो क्या इसको आप क्या लिख सकते हैं, आइए इसको थोड़ा सीखते हैं, है कि नहीं। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, 80 को। ठीक है, अब जैसे ये लिखे तो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा मित्रों, साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तब इसी पे यहाँ पे टर्म बदल जाएगा, साइन से क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए साइन से कॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। क्लियर है, आपको इतना समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री, यहां हो गया कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रकार आप देखेंगे साइन स्क्वायर 20, ठीक है, और 20 और 70 इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 30 है, ठीक है, 30 है यहाँ पे। क्लियर, और यहां से आप ले सकते हैं इसको, किसको, इसको। ठीक है, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 30, वैसे भी रखते तो आ जाता लेकिन बड़ा हो जाता, आप ऐसे 1 1 ये भी 1 हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे और इसको, इसका भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप बार बार देख रहे हैं 1 1 हो रहा है तो उसको लिख लिया करिए। देखिए यहाँ पे हो गया 1 इसके द्वारा और इसके द्वारा, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस इसका भी क्या हो गया, 20 का ले लिए और 70 का ले लिए 1 प्लस 30 का ले लिए 60 का ले लिए 1 प्लस और किसका ले लिए 40 का और 50 का 1 प्लस साइन 90 का 1। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब बटे, अब देखिए नीचे वाला का भी कहानी वही होगा। कैसे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 70 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको बदल दीजिए चाहे इसको बदल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का मान सेम होना चाहिए, 70 है तो इसको 20 कर दीजिए। कैसे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 20, यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर 20, इसका मान 1 हो गया। इसी प्रकार इसका और इसका 1, और कॉट स्क्वायर दिया हुआ है 45, उसका तो 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। यानी कि यहां भी देखिए 1 इसके द्वारा और इसके द्वारा, ये हो गया 1 प्लस इसके द्वारा 1 प्लस कॉट 45 1, तो 5/3। देखिए कितने आसानी से आ गया, आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, जितना सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके द्वारा उनके कार्य शुरू करने से 4 दिन बाद
6 आदमी और उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ शिफ्ट नंबर 2 में 22 अगस्त में पूछा हुआ 2022 में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन गजब का सवाल है। आपका अभी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें भी पूछा था, है कि नहीं। मतलब क्या कि इधर के उधर, उधर के इधर पूछ रहा है, तो क्यों ना हम पूरा सीरीज को ही लेकर चले और खत्म कर दें। ग्रुप डी है, ग्रुप डी के जहां आप लगा लिए वहां आपका आरपीएफ का क्लियर हो गया, वहां आपका एसएससीजीडी का क्लियर हो गया, वहां आपका आरआरबीजेई का क्लियर हो गया, एलपी का सब क्लियर हो जाएगा, और सब लगा डालिए, है कि नहीं, अपने आप कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, 51 आदमी 12 दिन में, ठीक है। 51 मैन, 51 मैन, ठीक है, 51 मैन आदमी किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं? 12 दिन में, क्लियर है। अब देखिए अगला लाइन बोला है उसके उनके द्वारा शुरू करने के 4 दिन बाद, उनके द्वारा शुरू करने के 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक तो किए ना जी, तो हो गया 51 गुणे 4 प्लस, प्लस मेन है, क्या है यहाँ पे मेन हो जाएगा, अब प्लस गुणे 4 प्लस। अब देखिए 6 आदमी और आ गए, 51 6 57 आदमी, यहां समझिएगा 57 में आदमी आ गए, तो कितने दिन में काम पूरा होगा? x, कितने दिन में होगा? x दिन में काम होगा, ठीक है। तो गुणे x करिए, ठीक है, इसको क्या करिए, गुणे x रहने दीजिए, गुणे x, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल सवाल हो गया, क्या हो गया? सिंपल सवाल हो गया। देखिए कैसे, आपको क्या कहा कि पहले कहा 51 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, और शुरू के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद यानी 4 दिन किए ना जी, 4 दिन बाद, 4 दिन काम किए दोनों, ठीक है, 51 काम किया, 51 आदमी ने 4 दिन काम किया। उसके बाद जैसे कहा कि 6 आदमी और 4 दिन बाद, तो 51 6 57 कितना दिन में होगा? x दिन में होगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहां से कैलकुलेट कर देना है, सिंपल सा सवाल हो गया। देखिए अब 51 का 51 हो गया, ठीक है, ये लीजिए 51 मेल, ठीक है, इंटू 12 में से घटेगा तो कितना बचेगा भाइयों? 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, डिवाइड, डिवाइड 57, यही आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मेन है, मेन मेन खत्म हो जाएगा, ठीक है, कट गया। अब एक कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। देखिए कटा दीजिए, कैसे कटेगा? सबसे पहले देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसको कटाइए सबसे पहले, ये कटा सकते हैं 2 3 से, 3 से जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 9 19, इसको कटाइएगा तो हो जाएगा ये 1 7 13 7 51, तो 17 हो गया, 19 हो गया, और 17 गुणे 18 तो हो गया ये 17 गुणे 8, 18 नहीं 8 है, और 19, ठीक है। अब यही देखिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहाँ पे दिख रहा है आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है ऑप्शन कहाँ पे है, 19 है, 19 17, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, गुणा करके देख लीजिए 17 8 है, गुणा कर दीजिए 8 7 56, ठीक, 8 7 56, 5 8 5 13, अब 19, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको धीरा लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, कि नहीं, लेकिन हम तो आराम से ही समझाएंगे, क्लियर है, तो चलिए आपको समझ में आ जाए। तो देखिए अब गुणा करके चेक कर लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन में क्लियर बैठ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए 19 का पारा पढ़िए, 19 7 गुणा कर दीजिए, 19 7 9 7 63 6 7 6 13, 133, 133 हो गया, ठीक है, 133, 133 और 3 36, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। देखिए साधारण सवाल था, कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से करना है, धीरे धीरे स्पीड आपका बढ़ जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, पता चलेगा पता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 अपान एक्स, एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर के है, x प्लस, इस देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो आप ऐसे ही कर देंगे, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर के है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब पूछ रहा है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। आप इसको समझिए पहले ये कहना क्या चाहता है, क्यूब पूछा है, बोथ साइड क्यूब कर दीजिए, बोथ साइड क्यूब, तो x प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब करेंगे, आपका आ जाएगा
क्या आ जाएगा, वो साइड नहीं डायरेक्ट क्यूब कर दीजिए इसको, है कि नहीं, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 गुड़े x गुड़े 1/x बटे ब्रैकेट में 1 प्लस, ठीक है। देखिए क्या हुआ, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, 3ab, ये तो दोनों कट गया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ गया, x³ प्लस 1/x³, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1/x पे क्या है, k है, तो k रख दीजिए, और यहाँ भी k रखेंगे तो k³ हो जाएगा। जब ये इधर आएगा, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर k के क्यूब माइनस 3k। अब ये मिला लीजिए कहाँ पे, ये ऑप्शन दिया हुआ है k के क्यूब माइनस 3k, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। बेसिक आपका तैयार है तो डायरेक्ट कर लेंगे। रटने लगते हैं लोग, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप पहले कैलकुलेट करिए अपने हिसाब से, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस 3, पहले ही रटेंगे दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। आप समझिए अपने आप कॉन्सेप्ट ऐसे, हाँ ये आ जाएगा, याद आ जाएगा पर्सन, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अब देखिए जैसे ये दे देता है, कभी कभी कह देता है कि ठीक है x प्लस 1/x का मान दिया है, ठीक है, अब x माइनस 1/x का मान निकालिए, अच्छा है स्क्वायर पूछ देता है, सिंपल करना है। स्क्वायर जब इसका करेंगे आप, स्क्वायर जैसे किए, ये क्या बन गया, x² प्लस 1/x² प्लस 2 बन गया, 2 इधर आता है तो क्या हो जाता है, वही चीज हो जाता है, a² यहाँ पे मान लीजिए, ये मान है a² माइनस 2, खत्म। तो मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि आप इसको विस्तार से लगाइए पहले, उसके बाद से ट्रिक अपने हिसाब से बनाइए, उसके बाद से, ठीक है। अब सोचे डायरेक्ट ट्रिक में याद कर ले, बस एग्जाम में जाएंगे कंफ्यूज कर जाएंगे, प्रेशर बहुत होता है वहां पे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 4 इकाई बड़ा है, 8 इकाई बड़ा है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल लाजवाब सवाल बन गया, कैसे समझिएगा। दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, तेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है, बन गया। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, ठीक है, और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये अगर x है, ठीक है, ये x है, यहाँ पे x प्लस 4 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 8। फिर पढ़िए, किसी समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, तो मान लीजिए इससे x प्लस 4 है, 4 इकाई बड़ा है, x प्लस 8 हो गया, ठीक है, और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, इससे 8 इकाई बड़ा है, दिख रहा है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लिए। अगर आप कह रहे हैं कि सर जी हम इसको x मानेंगे, इसको x प्लस 4 मान लिए, आपने यहां पढ़ा यदि एक भुजा 4 इकाई बड़ा है, ये भुजा x मान लिए और कर्ण को मान लिए 4 भुजा बड़ा है, बड़ा हो गया, और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, यानी कि इससे 8 इकाई बड़ा है, इससे ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। दोनों पे आंसर आपका आ जाएगा, देखिए कैसे दोनों पे आपका आंसर आ जाएगा। हमारे हमको तो निकालना है कि नहीं, आपको सिखाना है। आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। आपने ऐसे पढ़ लिया तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे पढ़ लिया तो ऐसे भी आंसर आ गया, देखिए कैसे, समझिएगा। सबसे पहले पाइथागोरस लगा दीजिए, आपको पता है पाइथागोरस लगा देते हैं। ट्रिपलेट याद रहेगा तो जल्दी लग जाएगा, लेकिन आपको अभी सीखना है कि नहीं, सीखना जरूरी है, ठीक है। आपने ऐसे किया, ठीक, इसको लिख दिए x² प्लस 8x प्लस 8 गुना के 16x बराबर, भाई a² यहां कहां से आ गया, a² प्लस b² प्लस 2ab 8 गुना के 16x बराबर x² प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 गुना के 8x प्लस x², ठीक है। एक x² तो गायब हो गया, एक x² चला गया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 8 है 16 है, 16 है ना इधर, हाँ 8 है इधर, 16 है इधर, 8 है इधर, 16 है उधर, तो इसको इधर लाइए, उसको सबको इधर लेते जाइए, उधर लेते जाइए, ठीक है। तो -8x, ठीक है, -8x। अब 16 है, 16 को जब घटाएंगे
तो माइनस में आएगा, तो 16 चौको 64, 16 को जब घटा देंगे 64 से तो कितना आ जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा 8 6 14 8, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 48, ठीक है, 16 तिया 48, तो 48 हो गया बराबर 0। मान लीजिए क्लियर है। अब देखिए 8 छके 48, ठीक है, 8 छके 48 आ रहा है, फैक्टर बन रहा है, फैक्टर यहाँ आपको बनाना पड़ेगा, फैक्टर आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनेगा, 48 दिया हुआ है, ठीक है, 48 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस का 8 आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 छके 48, ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, पहले आराम से कर लीजिए फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, 3 दूना के 6 6 दूना के 12, ठीक है, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, ठीक, हाँ 8 छके 48, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 6 दूना के 12, ये ठीक है, आराम से आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x, ठीक है, 48 बराबर 0, x बराबर x माइनस 12, यहाँ पे आ गया 4 x माइनस 12, कितना आ गया, x बराबर 12 आ गया। अब देखिए ये आपका 12 आ गया, ये आपका 12 आ गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 8 20, और ये कितना हो गया 16। तो क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया पूछ रहा है, क्या पूछा है एरिया। आप इसको भी पाइथागोरस लगाएंगे तो 12 ही आंसर आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा। एरिया पूछ रहा है, एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा 12, हाइट हो जाएगा 16, तो कटा देंगे, ये हो जाएगा 6, 16 छके 96, 96 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ कि नहीं दिया है, 96 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, लेकिन देखिए हम आपको इतना आराम से बता रहे हैं कि आप अगर ध्यान से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। हम यहाँ पे अपना स्पीड दिखाने नहीं आए, आराम से एक एक चीज को बता रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, है कि नहीं। अब कैलकुलेशन में किसी किसी को लगता है कि उड़ा दिया जाता है, यहीं से उड़ा सकते थे, लेकिन आराम से बताइए, जिस तरह आप लगाते हैं सोचते हैं उस तरह अगर हम सोचेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। वही जरूरी है इस समय। स्पीड के लिए तो बहुत सारे चैनल है, देख सकते हैं, यहाँ पे सीखने के लिए आइए। अगला देखिए, किसी बेलन का आयतन इतना दिया हुआ 5500 मीटर क्यूब है, यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है, व्यास निकालना है, डायमीटर, यानी कि रेडियस निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे तो आप व्यास निकाल सकते हैं आसानी से। आइए लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बराबर 5500, कितना दिया है 5500, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है, बेलन की ऊंचाई 70 मीटर दिया है तो लिख दीजिए 22/7, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को ध्यान रखिए। पाई किसे कहते हैं, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, है कि नहीं। जहां गोल रहेगा वहां पाई लगेगा, है कि नहीं। ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर रख दीजिए, एच, एच कितना है 70 है, बराबर 5500, कितना 5500, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए परेशानी हो सकता है, लेकिन आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। 11 से कटा दीजिए, 11 दूना के 22, 11 पचे 55, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर सबको भेज दीजिए उस साइड, तो कितना था 500, हो जाएगा 500, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 10 गुणे 2, एक जीरो चला गया, ये हो जाएगा आपका 25, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, आर स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो देखिएगा दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर 25 ऐसे लिखते हैं आप, ठीक है। आर बराबर जैसे लिखेंगे तो अंडर रूट में 25 लिखेंगे, ठीक है। अब अंडर रूट का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, तो 5 के स्क्वायर गुणे 1/2, तो आंसर कितना हो गया आर बराबर 5। देखिए एकदम पूरा कंप्लीट खोल के रख दिया जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं 5। अब ये जो 5 आया है ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। आपसे पूछा है व्यास, तो 5 की 2 गुना 10, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं कि 5 मार दे घबरा जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 4.2222 ऐसे दिया हुआ है, बहुत सवाल करा दिए हैं इस पे, ध्यान दीजिएगा। 4.2 पे बार है, ठीक है, बस सिंपल। अब देखिए 1 पे बार है, ये 9 आएगा, है कि नहीं। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है,
ये वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। केला खत्म है इसका। कैसे, देखिए 42 माइनस, इस पे नहीं है उसको घटा देंगे, और जिस पे बार है उसको लिख देंगे। क्लियर है। अब 42 में से 4 गया 38, 38/9, आंसर क्या हो गया, डी। खत्म। सरल कीजिए। अब देखिए कोई सवाल आता है 2 मिनट का, कोई आता है 30 सेकंड का, कोई आता है 5 सेकंड का, कोई देखते मार देते हैं। कुल मिला जुला के 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको करना होता है। अधिक ले सकते हैं, 35 मिनट ले सकते हैं, है कि नहीं। पहले तो आप सीखिए, पहले स्पीड बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब इसको कैलकुलेट करना है तो गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट हटा दीजिए सबका। आइए ब्रैकेट हटाते हैं। 3 तरीके 9x माइनस 3 दूना के 6 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 प्लस 15 में से 2 गया, 15 में से 12 गया 3। अब 2 से गुणा कर दीजिए, 2 हट जाएगा नीचे, 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से सब में गुणा करने पर, सब में जब 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 9 दूना के 18 हो जाएगा, 18x, या 6 दूना के 12 हो जाएगा, और यहाँ तो 2 तो गायब हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो खाली बचेगा 4x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 6 बच जाएगा। क्लियर। अब देखिए 4x स्क्वायर आ गया, इसको 4x स्क्वायर प्लस में है, 18x प्लस में है, इसको घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस 18x, ठीक है, 12 6 माइनस 6। अब चेक करिए कहाँ पे है, फिर 2 से भाग दे दीजिए, ना हो तो 2 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द। आराम से लगाना, जो सवाल आता है उसको गलती नहीं करना है। संख्याओं 51, 52 और 53, 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए 51, 52, 53, 51 से लेके 52 फिर है 53, ठीक है, डॉट 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 100 दिया हुआ है। क्लियर है। कह रहा है इसमें अलग से नहीं, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का क्या करना है, योग बताना है। इसमें अभाज्य संख्या खोजना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी कि एक अपने से कटे और एक से कटे, केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। विच नंबर इज फैक्टर इज ओनली 2 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब क्या दोस्तों, कि जैसे आप 2 चेक कर रहे हैं कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप देखेंगे इसका फैक्टर 1 है और इसका फैक्टर 2 है और कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप 1 को चेक करेंगे तो इसका फैक्टर 1 है और 1 ही है, यानी कि इसका 2 फैक्टर नहीं हो रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 51, 52, 53 को चेक करेंगे कि कौन इसमें अभाज्य संख्या है, तो 51 भी पहाड़ा आता है 3 में, ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, और ये 2 के पहाड़ा में आता है, लेकिन 53 एक अभाज्य संख्या है। 53 से कटता है और 1 से कटता है। ये डिफिनीशन को क्या कर रहा है, एकदम लागू कर दे रहा है। वह नंबर जिसका गुणनखंड 2 ही हो, न ज्यादा हो न कम हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहानी बन गया क्या कि 53 का फैक्टर एक है, एक खुद 53 है, तो 53 तो 1 हो गया। ठीक है, अब चलेंगे लास्ट में 100 देखेंगे। 100 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 को अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि 100 क्या हो जा रहा है, इसका बहुत सारे फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। जब 2 से ज्यादा फैक्टर है तो अभाज्य संख्या नहीं है। 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर कम होता तो 1 भी तो हो जाता अभाज्य संख्या, लेकिन 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि 1 का फैक्टर कितना है, 1 है, 2 नहीं है। ठीक है, अब 100 का 100 नहीं होगा। 99 चेक करेंगे, 99 भी फैक्टर 3 का है, 1 का है, 99 का है, मतलब 2 से ज्यादा हो गया। 98 का चेक करेंगे, नहीं होगा। 97 का चेक करेंगे तो 97 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो बस यही कहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी इसमें, सबसे छोटी तो 2 होता है, लेकिन 51 और 100 के बीच में की बात किया है, इन्हें की सबसे छोटी 2 ले लिए, घबरा जाएगा। यहां नहीं सुने 97 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया
7 3 10, ठीक है, 7 3 10, 9 5 14 1 15, यानी कि 150 रुपया देगा। आंसर हो जाएगा 150 रुपया, है कि नहीं। देखिए ये रहा आपका कौन सा, बी नंबर ऑप्शन ही, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है। अब सत्य कथन कौन सा नहीं है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, कौन सा कथन सत्य कथन नहीं। एक आयत किसी सम्मुख भुजाएं सर्वसम समांतर होती हैं। एक आयत के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित नहीं करती हैं। अब एक आयत है, ठीक है, अब बताइए इधर से और इधर से आयत के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, गलत है। एक आयत का समांतर चतुर्भुज है, सही है। एक आयत के आसन्न कोणों के युग्म का 180 डिग्री होता है। आयत हो चाहे स्क्वायर हो, सबका एंगल ये जो होता है क्या होता है, 90-90 होता है। तो 90-90 180, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वसम समांतर होती है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, गलत है, जो कि क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहा है सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। भाई ये नहीं होता है, समद्विभाजित नहीं करती, जबकि करती है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि संख्या का अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। छोटी संख्या बताना है आपको, सिंपल है। ये दोनों का अंतर यानी कि 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको 5x मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे, 3x है तो 2x कैसे मान लेंगे जी, 3x तो 5 में से 3 जाएगा 2x, यही आपका अंतर दिया हुआ है, कितना, 54 दिया है, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा, 54 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27। जो 27 आया है ये आपका x आया है, यानी कि आपसे पूछा है तो छोटी संख्या तो 3x हो गया जी। तो 3 गुणे 27 से गुणा कर दीजिए, 7 3 के 21, ठीक है, 3 रंगे 6 2 8, 81 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे पूछ देता आपसे कि बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, तो क्या करते, आप 5 से गुणा कर देते, किससे, 27 से, तो आपका आ जाता बड़ी संख्या। दोनों का सम पूछ देता, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 8, 8x कर देते, आपका गुणा करके आ जाता है। डिफरेंस आपका दिया हुआ है, आपको कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों। ये क्वेश्चन को ऐसा पढ़िए कि आए तो छूटे ना, और जब छूट गया तो समझिए कि आपका खेला खत्म, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² - 7x + 12 बराबर 0 का मूलों का गुणनफल बताइए। देखिए बहुत तरीका है लगाने का, लेकिन हम वही तरीका बताएंगे जो आप सीखते आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके पास तरीका याद नहीं आया तो क्या करेंगे, अपना ही तरीका तो काम आएगा। देखिए क्या कहा है, समझिए, क्या कहा है, देखिए ये हो जाएगा 12, इसमें गुणा करते हैं ना जी, x² - 7x + 12 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 12 आ गया, आप जानते हैं क्या होता है, 4 4 12, 4 क्या होता है 12, यानी कि x² - 4x - 3x + 12 बराबर 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिए, x - 4, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए, x - 4 बराबर 0। x का मान क्या आ गया, एक 4 आ गया और एक 3 आ गया, ठीक है। एक 4 आ गया और एक 3 आ गया। अब क्या मूलों का गुणनफल बताइए। अरे ये तो सवाल फर्जी था, कैसे फर्जी था, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, अल्फा बीटा निकाल देना था। C/A, C का मान कितना है 12/A, यही मूलों का गुणनफल कितना आ गया 12 आ गया। इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते थे, ठीक है। अगर आपसे पूछता मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कर देते, अल्फा प्लस बीटा करते तो -B/A, तो क्या हो जाता, -B/A का मतलब क्या हो गया 7/1, यानी कि 7। देखिए यहाँ पर भी आपका 2 मूल आ गया, 4 और 3, गुणनफल पूछा तो 4 3 12, फॉर्मूला याद है तब वो 12, योग पूछता 4 3 7, फॉर्मूला याद है तब वो 7। देखिए एक ही सवाल को आप ये लगाते आ रहे हैं, आप इसको क्लास 8 से लगा रहे हैं, क्लास 7 6 7 8 से लगा रहे हैं,
आप नया सीखने की क्या जरूरत है, थोड़ा आप ट्राई करिए या सोचिए अपने आप में कि स्पीड कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 3 पेंसिल और 5 पेनों का कुल मूल्य 81 रुपया है। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू। 3 पेंसिल प्लस 5 पेन, पेंसिल को ऐसे लिख दीजिए, पेन ऐसे लिख दीजिए, पेंसिल को x मान लीजिए, पेन को y मान लीजिए, ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 3x प्लस 5y बराबर 81, ठीक है। 5 पेंसिल और 3 पेनों का मूल्य, यानी कि 5 पेंसिल और 3 पेनों का मूल्य कितना है, 71 रुपया है। बहुत बार आप लोग लगाया है इक्वेशन को, ऊपर से 3 गुणा कर दीजिए, नीचे 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए और यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 तरीके 9, 9x प्लस 5 तिहाई 15y बराबर 3, 8 तरीके 24, गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25x प्लस 5 तिहाई 15y 15y बराबर 5 और 7 पचे 35, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे तो ये घटाएंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब 25 में से जैसे 9 घटाए तो अब क्या आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा जी, 16x बराबर, इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2, माइनस में आएगा 2, और ये हो गया 1, ये हो गया 1, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 112/16, आराम से लगेगा, कोनो दिक्कत थोड़ी है, 112/16। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 5 6 8 8 7 56, यानी कि 7 क्या है आपका, अभी देखा जाए है कि नहीं, 7 आ गया आपका ये x का मान, तो y का मान आ जाएगा, है कि नहीं। दोनों का कुल मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, तो y भी निकाल लीजिए यहाँ से, 7 आपका आ गया x, y निकाल लीजिए यहाँ से, क्लियर हो जाएगा। y कैसे निकाल लेंगे, y आप निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर y आपका निकल जाएगा, x का मान आया है ना, ठीक है। 7 रख दीजिए, 7 तरीके 21, 5y बराबर 81 में से 21 घटा दीजिए, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 0 6 60, y 12 पचे 60, 12 आ गया, एगो 12 आ गया, एगो 7 आ गया, पूछ रहा है 1 पेंसिल 2 पेन, 1 पेंसिल 2 पेन, तो पहला हो गया 8, 12 दूना के 24, 8 4 12 3, 32 रुपया, कितना गया, 32 रुपये कहाँ से आ गया, 1 पेन 2 पेन, अच्छा 1 पेंसिल 2 पेन, 1 पेंसिल, 1 पेंसिल को हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है। ओहो 7 न है, 7 है, प्लस 7 दूना के 12 दूना के 24, 24 और 7 चलेगा 31, कितना आ गया, 31 आ गया, 8 नहीं था दोस्तों, यहाँ पे क्या था, क्षमा प्रार्थी है, 7 था, ठीक है, यहाँ पे 7 प्लस 24 31, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहक को 3 साड़ी के खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही थी, 3 साड़ी के खरीद पे 2 साड़ी मुफ्त मिल रही थी, ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 साड़ी खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही थी, अब देखिए यानी कि 5 साड़ी लिया गया टोटल, 3, ठीक है, 3 खरीदा गया, 5 को मिल गया, और छूट क्या हो गया, तो आप निकाल लेंगे छूट, पट से ना छूट निकाल लीजिए, है कि नहीं। आप यहाँ से इधर चल रहे हैं तो आपका हो गया 2/3, ठीक है, 2/5 आ जाएगा आंसर, कैलकुलेट करिए, तो देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 5 से 3 हो जा रहा है, यानी कि 2/5 गुड़े 100, कटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 20, यानी कितना परसेंट का छूट हो गया, 40% का, आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझिए, आपको समझना है यहाँ पे, आपने कितना लेकर आया, 5 साड़ी, 3 कितना का, 2 का छूट हो रहा है, 2/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा आंसर, 40% का छूट था। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दुगुने और 3 गुने, अब देखिए फिर आ गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है कि नहीं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको याद रखना पड़ेगा 97, ठीक है,
और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 997। ठीक है, 97 97 याद रखिए, क्लियर रहेगा, है कि नहीं, याद हो जाएगा। बड़ी संख्या अब दिया हुआ है कि संख्या के 3 गुने का योगफल के बराबर होगा। देखिए दिया हुआ है कि बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने, ठीक है, इसके 2 गुने, इसके 2 गुने, ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने, 3 गुने यानी कि 9 9 7 के 3 गुने का योगफल यानी कि प्लस बताना है। सिंपल, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सवाल को ध्यान से पढ़ना, आपको यही नहीं पता रहता तो आप यहाँ खेला खेल पता चलता छोड़ के आ जाते, कंफर्म है कि नहीं है, तो गड़बड़ा सकता था आपका आंसर। हाँ तो दोस्तों देखिए, तो आप यहाँ अगर नहीं समझते तो घबरा जाता है, तो इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 9, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, गुणा कर दीजिए, 7 गुना के 14, 1, 9 गुना के 18, 1, 19, प्लस प्लस कर देंगे, 9 सत्ते 7, 7 त्रिके 21, 2, 9 त्रिक 27, 28, 29, ठीक है, 9 त्रिक 27, 28, 29, आराम से गुणा करिए, कोई दिक्कत है। यहाँ पे कर दीजिए 194, ठीक है, यहाँ हो गया 4 1 5, 5 किस में है, 2 में 5 है, लो 9 9 18, 8 8 किस में, इसमें है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा जरूरत क्या है करने की, स्पीड दिखाना है तो स्पीड कम दिखाइए लेकिन समझदारी ज़्यादा दिखाइए। स्पीड के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। अब ये सवाल को सरल करना है, आसानी से कर सकते हैं। 234 मल्टीप्लाई दिस दिस दैट दैट, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए 234 है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में 8 है, माइनस 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 42 34, क्लियर है। अब देखिए ये हो जाएगा 234, अब घटा देंगे, 8 तरीके 24, 8 दूनी का 16, तो -16 रहेगा, कर दीजिए 16, अब प्लस 42 34, अब गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करके इसको घटा देंगे, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर आप, है कि नहीं। अगला कमेंट भी करना चाहिए आप लोग को, है कि नहीं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब भी करना जरूरी है क्योंकि अगला वीडियो भी जल्दी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों का अवरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार बनी संख्या नई संख्या के बाएं से और दाएं से चौथे अंक का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, अवरोही क्रम में, अवरोही होता है एक आरोही होता है, अवरोही क्रम में बाएं से दाएं यानी कि इधर से इधर लगाना है। तो सबसे बड़ा का पहले लिखिए, सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, 9 हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा 9, उसके बाद क्या है, 8 है, 8 लिख लीजिए, उसके बाद क्या है, 7 है, 7 लिख लीजिए, उसके बाद क्या है, 6 है, 6 लिख लीजिए, उसके बाद क्या है, 5 है, 5 लिख लीजिए, ये थोड़ा न लिखिए, ऐसे क्या लिखने की जरूरत है, 5 है, उसके बाद क्या है, 5 भी लिख लीजिए आप, 4 है, 4 लिख लीजिए, उसके बाद क्या है, 2 दूगो है, दोनों लिख लीजिए, उसके बाद 1 है, लिखा गया अवरोही क्रम में। अब कहा है, लिख लिए आप, व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा 1 2 3, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे अंक, 1 2 3 4, दाएं से चौथे अंक का गुणनफल 7 चौको 28, यानी कि आंसर क्या हो गया, 28। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 की राशि पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। देखिए सिंपल सवाल है, आपको अगर पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज P × R × T, इसी पे लगा डालिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, है कि नहीं, तो पता चलेगा गलती हो जाएगा। सिंपल लगा दीजिए, साधारण ब्याज दिया हुआ है 520, ठीक है, रख दीजिए, बराबर P है कितने वर्ष वार्षिक दर 1300 रुपया है, ठीक है, गुड़े
आर पूछ रहा है 5 वर्ष, अब बटे 100, 2 जीरो खा जाएगा। अब देखिए आर बराबर हो जाएगा 52 520 बटे 13 गुणे 5, 13 चौक को 52, 40, 5 चौक 55 40 8, यानी क्या हो जाएगा 8% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रिक के पीछे भगेंगे दिक्कत हो जाएगा, आप ऐसे भी जल्दी लगा सकते हैं, है कि नहीं। ये आपके दिमाग में रहता है, 1000 को ट्रिक रखेंगे टेंशन आ जाएगा, है कि नहीं। पता चलेगा एग्जाम में ट्रिके भूल गए, है कि नहीं। ट्रिक का प्रैक्टिस करना पड़ता है ना बहुत ज़्यादा। संख्या P और Q का मध्य अनुपाती कितना दिया है, P और Q का मध्य अनुपाती है 8। मध्य अनुपाती मतलब अंडर रूट AB मध्य अनुपाती। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म P और Q का मान हो सकता है। तो देखिए जैसे स्क्वायर करेंगे उधर चल जाएगा, तो हो गया कितना 64, ठीक है 64 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 चौक को 64 60 होगा जी, कबो नहीं होगा 60, बार 3 36 ना, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा, ए 16 चौक को 64 आ रहा है, सीधे से मार दीजिए आंसर। मध्य अनुपाती नहीं पता रहेगा तो आप खेल जाएंगे, गलती हो जाएगा आपसे। तो मध्य अनुपाती आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट ए बी होता है, पी क्यू दिया है तो पी क्यू हो गया, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए ये छोड़ देते हैं लोग, लेकिन छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लगाना है। निम्न तालिका के संगठन 4 विभागों में मानव, 4 विभाग है, मानव संसाधन उत्पादन विपणन और संचालन में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करे पूछे प्रश्न को उत्तर दे। आइए अध्ययन करते हैं। उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या, पुरुष महिला कर्मचारी दोनों मिलकर संचालन विभाग को कुल संख्या पुरुष महिला और कर्मचारी का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। पुरुष और महिला कहाँ पे है, संचालन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका ऐड कर दीजिए, देखिए पुरुष महिला कर्मचारी दोनों मिलकर, पुरुष महिला कर्मचारी दोनों मिलकर, ठीक है दोनों मिलकर संचालन विभाग में कर्मचारियों का कुल संख्या, संचालन विभाग ये वाला, संचालन विभाग मतलब ये वाला, कुल मिलकर कुल संख्या, ठीक है पुरुष और महिला कर्मचारी मिलाकर अनुपात कितना है, ठीक है। अच्छा और क्या दिया हुआ है, उत्पादन विभाग, उत्पादन विभाग कहाँ पे है, यहाँ पे है, उत्पादन विभाग यहाँ पे है। उत्पादन विभाग में कर्मचारी कुल संख्या, चलिए ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करके रेशियो पूछ रहा है, सिंपल यही इसमें पकड़ना होता है। देखिए ऐड कर दीजिए 160, थोड़ा इसको घसका दीजिए, 160 प्लस 55 कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए 5 हो गया, ठीक है और 6 5 11, ठीक है 2 1 3 315 रेशियो, इसको ऐड कर दीजिए 8 2 10, ठीक है 1 4 2 6 1 7, ठीक है 7 हो गया, 1 1 2 270, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दीजिए, कटा दीजिए, 5 से कटाइए, 5 ही से कटाइए क्योंकि दिख रहा है 5 से कट जाएगा, तो 5 छक्के 30 5 3 15, इसको कटा दीजिए, 5 5 25, यहाँ पे 5 चौको 20। अब देखिए 9 7 63, 9 छक्के 54, 7:6 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे समय देना था पढ़ने में, ठीक है और सवाल क्या था, आसान था, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लिए उसके बाद से ऐड हो गया, है कि नहीं, ये सवाल था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता इतना इतना का लाभ अर्जित करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ये कहा है वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता 777 इतना रुपया लाभ अर्जित करता है। ये बताइए लाभ है दिया है तो 10% लाभ है, ठीक है कितना अर्जित करता है 777.70, ठीक है जीरो कोई मतलब नहीं लिख दो, दिया हुआ है कि नहीं, इतना अर्जित करता है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान पूछा हुआ है, ये होता है x, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए खत्म, तो हो जाएगा 777.7 गुणे 100, इधर डिवाइड कर दीजिए 10 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आ गया 7 ठीक है और ये भी क्या आ जाएगा 7 भी 7 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट है, 10 से गुणा का पॉइंट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 को 7 आंसर। 4 को 7 कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, एक जगह पे है, ये नंबर पे। कैसा लगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। ज़्यादा देखो साधारण तरीका से एकदम सिंपल वे में, आपको गुणा नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं, अगर गुणा आता है तो सवाल पे तो धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन देखिए कहा था क्या, लाभ बराबर लाभ 100 पे, आप जानते हैं क्रय मूल्य निकलता है, क्रॉस मल्टीपल इसका इसमें परसेंट आंसर, इससे गुणा हुआ तो इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, है कि नहीं। अगला अगला सवाल क्या है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए 11 है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। ठीक है, 11 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 होगा 12, 12 लिख दीजिए। ठीक है, औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, औसत। आप जानते हैं इसका और उसका जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, इसका औसत निकल के आ जाएगा। इसका औसत कैसे निकलता है, 1 प्लस 12 प्लस 2 यानी कितना आ गया 13/2, तो कितना आ गया 6.5 एवरेज इतना का। अब 11 गुणे 6.5 गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा पट चना 11×5 = 55, सब में 5 5 है भाई, गुणा कर लीजिए ना तो ब्लंडर हो जाएगा। 6.5 में 11 से गुणा कर लीजिए तो 65 65, 5 6 5 11, क्या आ गया 7.1 मतलब 71.1। अब देखिए क्या हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर किसी एक से लगातार संख्या है उसका सम निकालना है आपको, तो आप क्या करते हैं, पहला को पकड़िए लास्ट को पकड़िए जोड़ दीजिए, अब बटे 2 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 12 1 13, 13/2 आंसर कितना आ गया 6.5 आ गया। है कि नहीं है, कैसा लगा बताइएगा। जब इसका आ गया तो आप क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 11 का मल्टीपल पूछा है। आप 11 का पहाड़ा लिखते या निकालते हैं तो आपका पा ही लग जाता है, लेकिन आपको 11 का पहाड़ा नहीं लिखना है, 11 कॉमन ले लीजिए, पट से मरिए हेडशॉट। अगर 11 को लिख भी लेते हैं तो देखिए क्या होगा, कहानी आपके साथ आ जाएगा। आएगा कहानी, आने के लिए तो है, माछी एक बढ़ जाती है। चलिए देखिए आपको करना क्या है, 11 11 दूना के 22, 11 तीन के 33, डॉट 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 किए, 12 में 11 से जहां गुणा किए, 12 में 11 से आपका हो जाएगा 12 12 2 3 1 132। अब इसी का एवरेज पूछा है। ठीक है, इसी का एवरेज पूछा है, तो क्या कर सकते हैं, 11 आपको पता है 11 प्लस 132 बटे 2, अब जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 3, ठीक 3 1 4 1 143/2, अब घटा देंगे 71.5, वही चीज आएगा। लेकिन थोड़ा सा आसान हो गया, ये भी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सवाल को कई मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन पहले सीख लेंगे तो, समझ रहे हैं, सीखना जरूरी है। अगला देखिए, 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा हुआ है। ठीक है, 70 मीटर त्रिज्या और 140, आइए देखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, ये होता है 2 हो गया, पाई का मान हो जाएगा 22/7, r हो जाएगा आपका त्रिज्या दिया हुआ है 70 और हाइट दिया हुआ है 140 प्लस 70, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 हो जाएगा, तो 2 गुणे 22 मल्टीप्लाई 10, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 210 7 11 210, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 44 440 440 210। आप ये भी चेक कर सकते हैं, जो 11 से कट रहा है वही आंसर होगा, लेकिन निकालना भी तो जरूरी है कि ना। निकाल लीजिए, 0, पता चलेगा 2 को कट रहा है 11 से तो खेले हो जाएगा आपका। 0 0 0, 440 880 ऐड कर दीजिए, 0 0 4 8 4 12 9 92 400, आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी। देखिए कितना आसानी से आया, लेकिन फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है बेलन का सब फार्मूला। आइए देखते हैं बेलन का सब फार्मूला क्या होता है। जो बेलन होता है, ठीक है, ऐसे
ये रेडियस होता है, रेडियस होता है, आर होता है। जैसे पाई डालेंगे नीचे आएगा आर स्क्वायर एच। पाई क्यों लगेगा? क्योंकि सर्कल है इसके नीचे, तो पाई पाई आर स्क्वायर एच। ये रहता है आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का क्या है? वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। अब बेलन का जो टीएसए होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये क्या होता है? बेलन का टीएसए यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी फॉर्मूला पे सवाल पूछा है, क्या पता इस पे पूछ दे, क्या पता इस पे पूछ दे। तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल करना है, ठीक है, आराम से सरल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 - 3 मल्टीप्लाई दिस दैट दैट दिया है, कैलकुलेट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका भी कर्तव्य बनता है कमेंट करना, लेकिन हमको बताना है, हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन आप क्या करिए, इसका कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। जब कमेंट करेंगे तो भी हमको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, गुणा करके घटा के आपको बता देना है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये सवाल देखिए, ये भी आप ही के लायक है, लेकिन आइए लगा देते हैं, कहेंगे सब कमेंटे करवा रहे हैं मार साहब, ठीक नहीं। आइए इसका गुणा कर दीजिए 6, 3 दूना के 6, हाँ 6 करने 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0, क्लियर है। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 बराबर 0। x का मान आ जाएगा -6 और आ जाएगा एगो -1। इतना कुछ करना ही नहीं था आपको, केवल क्या पूछ रहा है, इसको ऐसे पूछ रहा है कपड़ा पहना के, और इसको भी क्या पूछ रहा है, कपड़े पहना के। बस खत्म, दोनों को कपड़ा पहना दिए, x+1 ठीक आंसर है कि नहीं है। ब्रैकेट में है, कपड़ा पहना दिया गया, ठंडा न लगे। अगला क्वेश्चन, 16 और 144 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 16 और 144 का मध्य अनुपाती पूछ रहा है, तो आप जानते हैं मध्य अनुपाती क्या होता है, √a/b होता है। तो a का मान दिया हुआ है 16 और 144, 16 का 4 हो जाएगा, 44 का 12 हो जाएगा। 12 के पहाड़ा 4 में पढ़ दीजिए, 12 के 12 24 12 के 12 24 12 को 48, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 48 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आज का लास्ट क्वेश्चन? देखिए आज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि दिया हुआ है किससे, आपका बार ग्राफ से। आइए देखते हैं, इनके वजह से ये सब दिया हुआ है, दर्शाया गया है 15,000, कितनी संख्या है सबसे पहले लिख लेंगे हम। इस क्वेश्चन को आपको पहले ही बताते हैं, जो दिया रहता है उसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। इसमें पूछा है क्या, चिकित्सा इंजीनियर और विधि, चिकित्सा इंजीनियर, चिकित्सा यहाँ पे है, इंजीनियर और विधि का कुल मिलाकर कितने हैं, तो बताओ 15%, 11%, जोड़ दीजिए 15, 11 और 9, ये तो हो गया 11, 9, 20, 20, 10, 30, 35, 35%। अब यही इसी का 35% निकाल लेंगे दोस्तों, वही आपका आंसर हो जाता है। बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम में इसको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, कट गया। अब 152 में 35 से गुणा कर दीजिए, सिंपल, जितना स्पीड गुणा कर सकते हैं आपके हाथ में है। 5 दूना के 10, जीरो सब में है भाई, घबरा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आराम से लगाना है, गुणा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए गुणा। यहाँ करते हैं गुणा ताकि अच्छा रहे। 5 दूना के 10, 1, 5 5 25, 1 26, ठीक है। 5 2 7, ठीक है। 3 दूना के 6, ठीक है। 5 3 15, ठीक है। 5 3 15, 3 4, 0 6 6 12, देख लीजिए, दू है कौनों में है, क्या है, दू दुग में है, दुग में है। 7 5 12, 1 13, 3 4 1 5, ऑप्शन क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका कर्तव्य है शेयर से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ग्रुप डी के एग्जाम आते आते ये आपका जितने 90 सेट हैं सब के सब कंप्लीट हम करेंगे, और सिंपल भाषा में आराम से गुणा करेंगे, तेजी में नहीं करेंगे। हम आपको अपना टैलेंट नहीं दिखाएंगे, हम आपको धीरे धीरे गुणा करेंगे। ऐसा करेंगे लग रहा है कि आप कर सोच सोच के करेंगे, एकदम 2 गुना 4 5 3 8 इस तरह, ताकि आपको समझ में आए। ये नहीं लगे कि पट से लगा दिए ना, आपको कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा दोस्तों। ज्यादा स्लो लगे तो आप वीडियो को तेज भी कर सकते हैं, 2.5 पे 2 पे, है कि नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।